हॅलो, 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 नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केमो नाचो, कसं काय महाराष्ट्र? राम राम मंडळी. मी प्राध्यापक गोविंद घुले, वेदांतू महाराष्ट्र MSc CET आणि HSC या चैनलवरती तुमचं मनपूर्वक स्वागत करतो. तो दोस्तों, आज लाया हूं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप सबको मालूम होना चाहिए, क्योंकि अभी MSc CET का रिजल्ट आउट हो चुका है एंड मेनी ऑफ यू आर जस्ट सर्चिंग फॉर द बेस्ट कॉलेज एंड बेस्ट ब्रांच. बट यहाँ पे मैं कुछ डार्क रियलिटी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो बच्चे ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं ट्रेंड को. आज मैं आपके साथ रियलिटी ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग शेयर करने जा रहा हूं. मैं ये नहीं बोल रहा कि ये स्ट्रीम बुरी है, बट मैं आपको कुछ फैक्ट्स दिखाना चाहता हूं जो फ्यूचर में आपके काम आ सकते हैं. What exactly are the things that you should keep in your mind before choosing the stream of engineering, right? So just do not blindly follow the path. Let's analyze what exactly I'm trying to say. Guys, अगर मैं इससे पहले की बात करूं, 2025 में अगर हम इस पर्टिकुलर ईयर की बात करेंगे तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग इज बूमिंग, यस और नो. बट करियर चूज करते वक्त आपको अभी का नहीं, आपको 10 इयर्स डाउन द लाइन सोचना चाहिए, लाइक 2035, कि एग्जैक्टली जब आप यहां से पास आउट हो रहे होंगे 4 साल का इंजीनियरिंग कोर्स करने के बाद, और जब आप एक पीक पे पहुंच जाओगे, उस टाइम पे आपके पर्टिकुलर स्ट्रीम को मार्केट में वो डिमांड है या नहीं. अगर आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में स्विच कर रहे हो तो आर यू गेटिंग दैट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉब स्विचिंग, ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसलिए जब भी आप कोई भी करियर चूज कर रहे हो, डू नॉट थिंक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 10 साल के बाद उस पर्टिकुलर स्ट्रीम को, उस पर्टिकुलर ब्रांच को उतनी वैल्यू ही ना रहे. तो हमें क्या करना है, वी शुड नॉट जस्ट ब्लाइंडली फॉलो, वी शुड नॉट जस्ट think whatever is running now, we should think beyond the trend. मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ गाइस. जब मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जब एडमिशन लेने के लिए गया था, करेक्ट 2009-2012 का टाइम है गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ उस टाइम पे जो मूवीज रिलीज हो रही थी वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऊपर ही रिलीज हुई थी. क्यों? क्योंकि वहां पे उस टाइम पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग बूम था. आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी गाइस, जिसमें रैंचो जो होता है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टॉपर होता है, हाँ या नहीं? तो उस टाइम पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग बूम था और हर एक मेरे दोस्त को भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना मतलब वो चाहते थे. बट मेरा एक दोस्त था गाइस, उसको MSc CET में कम मार्क आए थे, इसलिए अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन नहीं ले पाया. बट अगर हम अभी की बात करें गाइस, उसका जो पैकेज है, ही हैज चूजन द कंप्यूटर इंजीनियरिंग इन 2009-2013 पीरियड. अभी उसका जो पैकेज है, इट इज अराउंड 40 lakhs पर एनम, हाँ या नहीं? तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपको 10 इयर्स डाउन द लाइन कौन से स्ट्रीम को वहां पे वैल्यू आ सकती है, वो आपको वहां पे सोचना है, राइट? तो यहां पे क्या होता है गाइस, अभी हम बात करेंगे, वी शुड नॉट जस्ट फॉलो द क्राउड, हाँ या नहीं? क्योंकि जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे उस टाइम पे ट्रेंड चेंज हो सकता है. हमें क्या करना है, वी शुड हैव राइट माइंडसेट एंड वी शुड थिंक बियॉन्ड द टाइम. तो हमें क्या करना है, यहाँ पे फ्यूचर में एनर्जी, एनवायरमेंट, इस टाइप के जो ब्रांचेस है वो बहुत ही ज्यादा वहां पे फ्यूचर में आगे आ सकते हैं. क्यों? क्योंकि इंडिया इज नाउ अ कॉन्शियस कंट्री. हम अभी पोल्यूशन के बारे में सोचने लगे हैं, हम अभी यहाँ पे ईवीज के बारे में सोचने लगे हैं, हम अभी यहाँ पे कन्वेंशनल इंजीनियरिंग के बियॉन्ड वहां जाके सोचना शुरू कर रहे हैं. यू शुड गिव अ चांस टू रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग एज वेल, क्योंकि अभी का जो नया इंडिया है गाइस, वो एक ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहा है. ग्रीन एनर्जी मतलब कौन सी? फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इंजीनियरिंग, सारी स्ट्रीम जो है वो अभी कुछ ही सालों में बहुत ज्यादा बूम करने वाले हैं, बिलीव मी. क्योंकि यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि पोल्यूशन कम करो, तो वहां पे हमें अल्टरनेटिव निकालना है. तो कौन सा अल्टरनेटिव निकालना है गाइज? हमें रिन्यूएबल एनर्जी से ही वो सारा अल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा. अगर हम महाराष्ट्र स्टेट के बारे में भी बात करेंगे गाइज, तो महाराष्ट्र इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द आइडियल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट स्टेट in all over India. So we have to be a part of solution. हमें क्या करना है, एक ऐसी इंजीनियरिंग का स्ट्रीम चूज करना है, करेक्ट, जो 10 years down the line beyond this particular time वहां पे फोकस में रहे और वहां पे आपको उसका बेनिफिट मिले.
तो फ्यूचर में कौन से इंजीनियरिंग बूम होने के चांसेस है गाइज? जैसे मैंने बोला, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टरबाइन एनर्जी, करेक्ट। अगर आप देखोगे जो टाटा का नया प्रोजेक्ट आया है, टाटा पावर, फिर अदानी यहां पे ग्रुप में आया है गाइज, तो दे ऑल आर फोकसिंग ऑन दीज पॉलिटिकल काइंड ऑफ एनर्जीज, यस और नो? क्योंकि यहां पे वो सारा सब कुछ जो है वो इन्हीं एनर्जीज का इस्तेमाल करके वहां पे सोल्यूशन इजी करना चाह रहे हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा गाइस कि डू नॉट कंसिडर दीज पर्टिकुलर स्ट्रीम्स ऑफ इंजीनियरिंग एज अ एवरेज वन, नहीं, ये भी 10 इयर्स डाउन द लाइन बहुत बूम कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बात करूंगा कि इंडिया इज नाउ अ डेवलपिंग कंट्री, करेक्ट, यस और नो? हम अभी 5th ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंच गए हैं। जल्दी ऐसा बोला जा रहा है कि हम दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। तो अगर इतना बड़ा देश है गाइस, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना हो रहा होगा, हाँ या नहीं? यहाँ पे पावर कितनी जनरेट होगी, क्योंकि हर एक के पास स्मार्ट गैजेट है, करेक्ट। और ये स्मार्ट गैजेट अगर हम बात करेंगे, इसको चार्ज करने के लिए भाई एनर्जी लगेगी ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर इंजीनियरिंग आर स्टिल द माइन, मैं बोल सकता हूं गोल्ड माइन है ये, जो आपके फ्यूचर में काम आ सकते हैं। अगर हम यहां पे बात करेंगे पेट्रोल डीजल इंजन, इससे बहुत पोल्यूशन हो रहा है, इसलिए उसका अल्टरनेटिव आया है सीएनजी, उसका भी अल्टरनेटिव आया है अभी ईवी, करेक्ट। अगर हम कुछ सालों के पहले बात करेंगे गाइस, वहां पे ईवीज को इतना वैल्यू नहीं था, लेकिन आज बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट कॉन्शियसनेस वी आर फोकसिंग ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग को भी फ्यूचर में बहुत ज्यादा डिमांड आने वाला है। मैं बस आपके साथ इतना शेयर करना चाहता हूं गाइस कि यहाँ पे जो एक क्लासिक स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग है विथ मॉडर्न ट्विस्ट, ये हमें चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। अगर आपको किसी अच्छे कॉलेज में ये ब्रांचेस मिल रहे हैं ना, तो प्लीज गिव इट अ चांस टू योरसेल्फ, बिलीव मी, ये यहाँ पे आगे जाके आपका फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक और चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं गाइज, जो अभी स्पेसएक्स ने यहाँ पे अपने सबको एक नया उम्मीद दिखाया, एक नई राह दिखाई है। इसरो इतने बड़े बड़े मिशन अभी लॉन्च कर रहा है, इट इज रिलेटेड टू स्पेस इंजीनियरिंग, क्योंकि फ्यूचर में स्पेस का टूर भी किया जाने वाला है गाइज। अभी के लिए ये इम्पॉसिबल लग रहा है, बट 10 इयर्स डाउन द लाइन अगर हम, तो इतना टेक्नो savvy कोई नहीं था, लेकिन आजकल एक छोटा बच्चा भी यहाँ पे मोबाइल ऑपरेट करना सीख रहा है। तो उसी तरह कुछ सालों बाद स्पेस इंजीनियरिंग भी बूम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस विल बी ओपन फॉर ऑल द कॉमन पीपल लाइक अस। इसीलिए इसरो, देन प्राइवेट स्पेस फर्म्स, करेक्ट, जो टूरिज्म है ये बूम अभी भी कर रहा है। और 10 इयर्स पे तो भाई आप सोचो कि हर एक जन वहां पे स्पेस में जाने का एस्पिरेशन रखेगा, हाँ या नहीं? इसीलिए स्पेस इंजीनियरिंग के रिलेटेड जो कुछ भी प्रोग्राम्स आपको मिल रहे गाइस, प्लीज गिव देम अ चांस एज वेल, राइट। तो यहां पे मैं आपके साथ बस ये शेयर करना चाहता हूं गाइस कि कौन से वो टॉप इंजीनियरिंग ब्रांच है जिसके बारे में आप सोच सकते हो, करेक्ट। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सब कुछ छोड़ के इन्हीं के पीछे भागो, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन अलार्म कि भाई साहब यहां पे भी ध्यान दो, बिकॉज ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा है? बीटेक इन रिन्यूएबल एनर्जी। दूसरा बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड पावर सिस्टम। तीसरा बीटेक इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। यस, मुझे लगता है श्रेयस सर ने भी इसके बारे में, एरोस्पेस एंड एरोनॉटिकल के बारे में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है उन्होंने शेयर किया है। बट एरोस्पेस इंजीनियरिंग बिकॉज इट इज रिलेटेड टू स्पेस इंजीनियरिंग, ये भी फ्यूचर में काम आ सकता है, करेक्ट। जो स्पेस में कोई भी रॉकेट जाने वाला है या कोई भी हम बोल सकते हैं वहां पे जो यान जाने वाला है, उसको एग्जैक्टली कैसे डिजाइन किया जाता है, व्हाट शुड बी द एरोडायनामिक बिहाइंड दैट, करेक्ट, व्हाट शुड बी द बेसिक टेक्नोलॉजी इन इंजन, करेक्ट, ये सब कुछ वहां पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग में सिखाया जाएगा। फिर जैसे मैं बोलता हूं भाई, मर्चेंट नेवी एनी टाइम एवर ग्रीन ब्रांच, जिसमें 2 स्ट्रीम से आपको मालूम होना चाहिए, बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग जहां पे आप चीफ इंजीनियर बन सकते हो फ्यूचर में, एंड बीएससी नॉटिकल साइंस जहां पे आप जाके जहाज का कैप्टन बन सकते हो। उसके बाद अगर आपका फॉर एग्जांपल जनरली अगर ये कोर्सेज करने के बाद भी अगर आपको मास्टर्स करना है, तो मास्टर्स एमटेक मैं बोल रहा हूं इन एनर्जी सिस्टम। और कौन से इंस्टीट्यूट्स आपको कंसिडर करने चाहिए? जैसे आईआईटी बॉम्बे, जो बच्चा जेई एडवांस क्वालिफाई कर चुका है उसके लिए मैं ये बोलना चाहता हूं कि यस, अगर आपको आईआईटी बॉम्बे में या किसी भी आईआईटी में ये पर्टिकुलर स्ट्रीम का ब्रांच मिल रहा है गाइस, बिलीव मी, गो फॉर इट। सीओईपी में अगर किसी बच्चे को अच्छा परसेंटाइल आया है, तो सीओईपी में अगर आपको ये ब्रांच मिल रही है गाइस, गो फॉर इट। फिर एमआईटी एडीटी यूनिवर्सिटी जो पूना में लोकेटेड है, दो इट इज प्राइवेट यूनिवर्सिटी बट दे आर ऑफरिंग वेरी नाइस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दीज टाइप ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स, करेक्ट। एमआईटी डब्ल्यूपीयू विच इज वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी,
आप इन सारे कॉलेजेस के बारे में श्योर शॉट सोच सकते हो, क्योंकि गाइज आपका जो करियर है वो अभी 4 सालों के ऊपर नहीं, वो एक्चुअली 10 years डाउन द लाइन डिसाइड होगा कि आपने सही स्ट्रीम चूज किया है या नहीं। राइट तो मेरा सारे बस जिन भी बच्चों ने सीईटी एंड जेई क्वालिफाई किया उनसे बस एक रिक्वेस्ट है कि जस्ट डू नॉट गो फॉर द टॉप ब्रांच। करेक्ट, आप क्या करो, थोड़ा कॉलेज को एक्सप्लोर करो, आप थोड़े लैब्स को एक्सप्लोर करो। करेक्ट, वहां उस पर्टिकुलर कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है वो सब कुछ देखो और फ्यूचर के ऊपर फोकस करके आज का ब्रांच सिलेक्ट करो। करेक्ट, मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि आप अपना विजन क्लियर रखो, सैलरी के पीछे मत भागो, क्योंकि अगर आपने उस पर्टिकुलर स्ट्रीम का नॉलेज एक्वायर कर लिया गाइस, बिलीव मी, पैसा तो सेकेंडरी आउटकम है, वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। करेक्ट, तो प्लीज टेक a moment to think whatever I have just discussed with you guys and then choose the right stream for your future. ठीक है गाइज, सो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई शुड नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, बट यस, आप अभी एमएससी सीईटी देके इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। अभी आप कॉलेजेस के बारे में, इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स के बारे में सोच रहे हो, तो आई जस्ट थॉट कि ये मैं आपके साथ शेयर करूं। राइट, तो 2025 डिसीजन कैन शेप योर 2035 ईयर। करेक्ट, तो आप इसके बारे में जरूर सोचना गाइस। सो बी अ विजनरी, नॉट जस्ट अ फॉलोअर। दैट फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि सर नहीं, मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ही करना है, तो मेरा बस उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डू नॉट जस्ट स्टिक टू द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग। आपको डिग्री करने के बाद भी कुछ कोर्सेज करने पड़ेंगे जो आपको उस पर्टिकुलर स्ट्रीम में मास्टर बना सकते हैं। मेरा तो एकदम क्लियर एडवाइस है गाइज कि अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना है तो एक ऐसा कॉलेज, एक ऐसी यूनिवर्सिटी चूज करो जो आपको साइबर सिक्योरिटी में हेल्प करे। साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि हर एक के हाथ में आजकल मोबाइल है गाइज, एंड करेक्ट, तो वहां पे अपना पूरा जो डेटा है गाइज वो पूरा इंटरनेट पे अवेलेबल है, पूरा क्लाउड के ऊपर अवेलेबल है। तो मैं बस बोलना चाहूंगा, साइबर सिक्योरिटी जो है ये इंडिया का फ्यूचर बन सकता है। इथिकल हैकिंग जिसको बोला जाता है वो भी आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि ये भी फ्यूचर में जाके इंडिया का अच्छा एक फ्यूचर ऑप्शन बनने वाला है। एक लास्ट शीट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है, ये भी आजकल के नए स्ट्रीम्स उभर के आ रहे हैं गाइस, तो प्लीज गिव देम अ ट्राई एज वेल। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू देयर इन द नेक्स्ट लेक्चर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।